आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति। कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है। सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है बात? आसक्ता ज्ञान में, अविद्या में, इंद्रियों के भोगों में मारा घूम रहा है। क्या करूं, कैसे सुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझा रहे हैं, समझ जाओ, सबसे बड़े वैभव संपन्न हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि वैभव किसे कहते हैं? ये मायाकृत वैभव को वैभव नहीं कहते, ये तो स्वप्न का वैभव है। सच्चिदानंद वैभव के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज की एक कोने की बराबरी किसी भी लोक और धाम में नहीं है। ऐसा वैभव वृंदावन का है। परम ऋषि प्रियालाल की सेवा में निरंतर विराजमान ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये जो वृंदावन है, इसकी जो रज है, यहां की जो वायु है, यहां की जो लताएं हैं, बैकुंठ में भी नहीं। रज की तुल बैकुंठ नहीं, रज की तुल तो और लोक की हिमाई। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेज। ये वैभव प्राप्त होता है। अनंत सौंदर्य माधुर्य, जहां की लताएं बिखेर रही हैं और जहां प्रेम समुद्र, सौंदर्य समुद्र, माधुर्य समुद्र, हमारे युगल सरकार गलवहियां देते हुए प्रेम सुख की वर्षा करते हुए विहरण कर रहे। सब समस्याओं का समाधान इनके चरणों का आश्रय है। ये गौर श्याम चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भटक लो, कितना भटकोगे, कहां तक जाओगे, कितना दान पुण्य करोगे? महाराज नृग से बढ़कर दान पुण्य कर पाओगे? गिरगिट बनकर कुएं में गिरे थे। किससे क्या? कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ की महाराज नहुष ने, इंद्र पद पर गए, वासना ने उनको अजगर बना दिया। एक मात्र समस्या का समाधान श्री हरि है। भूलो मत और भटको मत। ये दौड़ भाग, ये घिघियाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, भिखारीपना बंद हो जाएगा तुम्हारा। मान लो, अमोघ दानी प्रभु श्री हरि हैं। बस एक मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। जिस दिन समझ में आ जाएगी तुम निहाल हो जाओगे। ये हृदय की बात कहते हैं। ये बाहर की चकाचौंध पर भ्रमित मत हो, ये इंद्रजाल है माया का। किसी की सामर्थ्य नहीं है। कोई भजन करके भगवान में तन्मय हो सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। ये बात समझ में नहीं आएगी सबकी। भगवान सिर्फ भगवान हैं, वो अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे तरंग समुद्र की है, वो अपना नाम रूप खोकर समुद्र बन जाती, इसलिए वो समुद्र ही है। पर समुद्र में अनंत तरंगे प्रकट करने की सामर्थ्य है, पर एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही सब भगवान का भजन करके महापुरुष जन तरंगवत भगवान में लीन हो गए, समुद्र बन गए, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। पर एक भी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान में है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान इति। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को लय कर देना, किसकी सामर्थ्य है? कोई दिन को रात करके दिखा दे, रात को दिन करके दिखा, किसकी सामर्थ्य है? एक अविद्या का ऐसा प्रवाह बह रहा है, बड़े बड़े शिव बिरंज का मोह को है बपुरान।
ये है भगवान। और वही विद्या प्रकट कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देते हैं। वही अविद्या, वही विद्या। जीव की गति और दुर्गति का निर्णय करने में समर्थ केवल भगवान हैं, कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात बैठा लो दिमाग में। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, प्रभु जैसे सिर्फ प्रभु हैं, अद्वितीय हैं। हाँ, तरंग समुद्र की ही है, वो अपना नाम रूप खो दे तो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, वो देहाभिमान छोड़ दे तो अपने अंशी में लीन हो जाए तो वो भी भगवत स्वरूप ही है। पर वो अपने को भगवान के समान कहकर और अपना विस्तार करना चाहे तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। उत्पत्तिम च विनाशम च, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमारे प्रभु की सामर्थ्य है, क्योंकि उन्हीं की सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है। क्यों गिगियाते हो, क्यों भटकते हो? उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम लो, वो नाम जो ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को अपने अधीन कर लेता है। सो मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। श्यामा श्याम का नाम आपकी जिह्वा पर चल रहा तो श्यामा श्याम आपके अधीन है, देखोगे आगे चल करके। पर जपो तो, आश्रित तो हो।